बेलवुड सिटी में बिल्कुल शांति है। बेन और रुक माल्ट्रुएंट को हराकर स्मूदी शॉप पर स्मूदीज पी रहे हैं और तभी दूसरे ही पल वहाँ पर हमें मौसम बिगड़ते हुए दिखता है और बेन कहता है ऐसा मैं पहले भी देख चुका हूँ, या तो कोई अल्टरनेट डायमेंशन का पोर्टल खुल गया है या मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी, इसकी वजह से मुझे फिर से सेलेस्टियल सेपियंस कोर्ट में बुलाने आए हैं। अब मेरे पास एलियन एक्स की चाबी है जिसकी वजह से मैं आराम से जीत सकता हूँ चाहे कोई भी हो। और तभी वहाँ पर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग मर जाते हैं। बेन बोलता है ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसने किया, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और बेन रुक के पास जाता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। रुक बोलता है अब तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और तभी रुक मर जाता है और बेन बोलता है तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहाँ पर एक परछाई देखने को मिलती है और बेन जब भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमंगसौर में और वो उस परछाई को मारने जाता है। और जैसे ही बेन उस परछाई की तरफ जा रहा होता है तभी बेन एकदम से पीछे ढकेला जाता है और उस धक्के के बाद बेन दोबारा से अपनी नॉर्मल वर्जन में आ जाता है। और फिर बेन बेबिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेबिग उस परछाई को दबाने की कोशिश करता है और फिर बेबिग को बहुत जोर का करंट का झटका लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो परछाई अपने रियल फॉर्म में आ रही होती है। वो परछाई बोलती है पापा। फिर बेन बोलता है ये मुझे पापा क्यों बोल रहा है। तभी वहाँ पर एकदम से प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं और वो जल्दी से उसे टेलीपोर्ट कर देते हैं दूसरी जगह पर। और बेन बोलता है आपने मेरे को वहाँ से अलग क्यों किया, मैं उसे हरा सकता था। प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं तुम उसे नहीं हरा सकते बेन। बेन बोलता है पर क्यों। पैराडॉक्स बोलते हैं क्योंकि वो तुम्हारे सभी एलियन से ज्यादा पावरफुल है। तो बेन बोलता है एलियन एक्स से भी। फिर पैराडॉक्स बोलते हैं शायद हाँ और शायद नहीं, बट एलियन एक्स का तुम ज्यादा यूज मत करो, ये सेलेस्टियल सेपियंस के रूल के खिलाफ है। मैं अपने क्लॉकवर्क की मदद से आराम से उसे हरा देता हूँ। फिर बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बोलता है दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। क्लॉकवर्क कहाँ गया। पैराडॉक्स बोलते हैं उसने शायद क्लॉकवर्क को इरेज कर दिया है। पैराडॉक्स अब हम क्या करें, उसने रुक को मार दिया और मेरे सभी साथियों को भी मार सकता है वो। पैराडॉक्स बोलते हैं अगर तुम जल्दी करोगे तो वो तुम्हें भी मार सकता है। और फिर बेन बोलता है वो मेरे को पापा बोल रहा था, वो मेरे को पापा क्यों बोल रहा था। पैराडॉक्स बोलते हैं बेन याद है जब तुमने दोबारा से यूनिवर्स का डुप्लीकेट बनाया था, अब एक इंसान हर चीज में तो परफेक्ट हो नहीं सकता, तो वहाँ पर तुमने और भी मिस्टेक की थी, जहाँ पर तुमने यूनिवर्स की कॉपी तो बना ली बट तुमने बहुत सारी मिस्टेक कर दी और उन्हीं मिस्टेक की वजह से पैदा हुआ ये तुम्हारा बेटा। तो अब मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, पता नहीं, तुमने बनाया है तो तुम्हें ही इसकी कमजोरियाँ पता होंगी। चलो मैं इसे एलियन एक्स की मदद से हरा देता हूँ। बेन जैसे ही एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है सरीना और वेरिकस उसकी चाबी छीन लेते हैं। आपने मेरे से एलियन एक्स की चाबी क्यों छीन ली, वहाँ पर वो विलन आया हुआ है जिसने मेरे साथी को मार दिया, रुक को मार दिया और वो यूनिवर्स को भी तबाह करने वाला है और आपने मेरे से एलियन एक्स की चाबी छीन ली। एलियन एक्स का तुम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ये सेलेस्टियल सेपियंस के रूल के खिलाफ है। हमने तुम्हें इतने मौके दे दिए, हमने तुम्हें एलियन एक्स की चाबी दे दी और तुमने एलियन एक्स की मदद से इतना कुछ कर दिया, अब हम तुम्हारी और मदद नहीं कर सकते। यूनिवर्स खतरे में है और आप कहते हो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो सरीना और वेलिकस दोनों बेन पर भड़क जाते हैं, चुप हो जाओ, हमें तुम्हारी वजह से पहले ही भरपाई करनी पड़ी है। यूनिवर्स से ज्यादा तुम्हें वो 5 टुकड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक और बार एलियन एक्स की चाबी दो, यूनिवर्स खतरे में है। फिर वो बार बार उनकी बहस के बीच में आ रहा है, तुम हमारी बहस में दखल दे रहे हो। और तभी वो दोनों बेन को जमा देते हैं।